29 मार्च को अमित शाह ने उत्तराखंड की रैली में घोषणा की थी, जो जितने भी सहारा पीड़ित हैं उनका जो है सीआरसी के माध्यम से 9 महीने के अंदर भुगतान दिया जाएगा। वो भी 9 महीने बीत के 29 मार्च के बाद जो दिसंबर में 9 महीने हो गए हैं, और ये भी एक जुमला साबित हुआ। सिर्फ 0.1% ही लोगों का भुगतान हुआ है, क्योंकि सहारा पोर्टल के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने लॉगिन किया है, और 1 करोड़ 20 लाख लोगों में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए कि 10,000 लोगों का पूरे देश में भुगतान हुआ होगा मैम। हमारे करीब 4,000 साथी जो है कार्यकर्ता साथी भुगतान ना होने की वजह डिप्रेशन में चले गए हैं। काफ़ी लोग परेशान भी करते, हमें भी बहुत से लोग परेशान करते ये कहते हैं कि अगर आप भुगतान नहीं करोगे तो जो है हम आपके बच्चों को उठा ले जाएंगे, बच्चों को हम स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वहाँ परेशान करते हैं। अगर सरकार ब्याज सही नहीं दे पा रही है तो हम लोग तो यहाँ तक राजी हो गए, इतने परेशान हो गए कि जो हमारा मूलधन है वो सरकार हमारा मूलधन ही दे दे, और अगर सरकार मूलधन देगी तो भी हम सरकार की वाहवाही करेंगे। लगातार सहारा निवेशकों का पैसा, जमाकर्ताओं का पैसा की मांग के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार है कि सुनने का नाम नहीं ले रही है। क्या कहेंगे? ये अभी तक तो 40 वर्षों तक जो है सुब्रत राय ने हम लोगों को लूटा है, उसके बाद अब जो है सरकार जो हम लोगों को लूट रही है, क्योंकि 29 मार्च को अमित शाह ने उत्तराखंड की रैली में घोषणा की थी, जो जितने भी सहारा पीड़ित हैं उनका जो है सीआरसी के माध्यम से 9 महीने के अंदर भुगतान दिया जाएगा। वो भी 9 महीने बीत के 29 मार्च के बाद जो दिसंबर में 9 महीने हो गए हैं, और ये भी एक जुमला साबित हुआ। इसी दरमियान उन्होंने एक जो है 18 जुलाई को एक सहारा पोर्टल लॉन्च किया, तो ये कहा सहारा पोर्टल के माध्यम से 45 दिन के अंदर स्टार्टिंग में आपको जो है 10,000 रुपये स्टार्टिंग में दिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे 20,000, 30,000, 50,000 रुपये तक का बल्कि जो है संपूर्ण भुगतान कर दिया जाएगा। स्टार्टिंग में जो है 10,000 रुपये तक का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि सहारा में जो है ना गरीब तबके का निवेशक ज़्यादा है, 10,000, 20,000, 50,000 वालों का। तो सरकार की ये नीयत थी कि हम 10,000 रुपये तक का भुगतान पहले के, लेकिन 45 दिन की तो बात छोड़िए मैम, आप ये मान के चलिए आज 6 महीने हो गए हैं। स्टार्टिंग में तो इन्होंने अमित शाह जी ने थोड़े लोगों का भुगतान किया, जिससे हो हल्ला हो गया पूरे देश में कि सहारा का भुगतान होने लगा, और देश में एक ऐसी सरकार आई, अभी तक किसी सरकार ने भुगतान नहीं दिया है। तो ये भी एक जुमला साबित हुआ। और उस टाइम जब इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया तो देश की सारी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी मीडिया थी, तो इन्होंने अपना पूरा देश में एक मैसेज ये भेज दिया है कि सहारा का भुगतान जो है सरकार के माध्यम से हुआ है। लेकिन सिर्फ 0.1% ही लोगों का भुगतान हुआ है, क्योंकि सहारा पोर्टल के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने लॉगिन किया है, और 1 करोड़ 20 लाख लोगों में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए कि 10,000 लोगों का पूरे देश में भुगतान हुआ होगा मैम। कहीं ना कहीं ये सिर्फ क्या एक आपके आंदोलन को शांत करने की स्ट्रैटेजी थी? ये अभी जब ये पोर्टल लॉन्च हुआ था उस टाइम जो है 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, तो सरकार को ये पता लग रहा था कि सारा इंडिया में 13 करोड़ तो निवेशक हैं और लगभग 10 लाख हम लोग जमा करता है। तो सरकार को ये मालूम पड़ रहा था ये बहुत बड़ी तादाद में ये 5 राज्यों के चुनाव हैं, तो ये पलट ना दें, हमारी वहाँ पर हार ना हो जाए। तो चुनाव को अपना बेनिफिट लेने के लिए और आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ये सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया था और कुछ नहीं था मैम। ये अब तो भूख हड़ताल पर पहुँच गई है बात, लेकिन फिर भी लगातार आंदोलन जारी है, तो आगे ये आंदोलन कहाँ तक जाएगा? हमारा आंदोलन आज हमारे अध्यक्ष जी ने ये बताया है कि अगर ये भुगतान नहीं होता है तो हम भूख हड़ताल यानी कि आमरण अनशन तक ये हमारा जारी रहेगा। और हमारी तादाद इतनी ज़्यादा है, 13 करोड़ निवेशक और 10 लाख कार्यकर्ता हैं, लेकिन अभी क्या है निवेशक जो है डरा सहमा हुआ है। जैसे यूपी में आप आंदोलन नहीं कर सकते, वहाँ बाबा का बिल्डोजर बहुत खतरनाक है। तो अब और दूसरी बात ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है गरीब तबके का निवेशक है, 10,000, 20,000, तो भी सोचता है 10-20 हज़ार रुपये के लिए क्यों हम रोडों पर निकलें, क्योंकि इतना भय है कि पैसा तो हमें मिलेगा नहीं, हो सकता हमारी संपत्ति जब्त कर ली जाए, हमारे घरों पे बुलडोजर चला दिया जाए। तो मैम सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो छोटे तबके का निवेशक है, अगर ये बड़े तबके का निवेशक होता तो ये हमारे साथ होता। अब दिल्ली आने जाने के लिए उसके पास किराया नहीं है, और दूसरी जो 10 लाख जो कार्यकर्ता हैं वो डर की वजह से उन्होंने अपने मूल गृह कार्य क्षेत्र छोड़ दिए हैं, जहाँ पे जो कार्य करते थे, तो वहाँ पे इतना प्रेशर है निवेशकों का, तो सारे लोग बिखर चुके हैं, इसलिए हमारा संगठन बन नहीं पा रहा। धीरे धीरे जैसे लोगों की लगने लगा है कि आंदोलन के जरिए ही ये जो है इसका भुगतान होगा, तो हम सब लोग एकजुट हो रहे हैं। अभी तक हमारे यहाँ जंतर मंतर हम लोग काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, दिल्ली हरियाणा के लोग नहीं आते, अब बड़ी तादाद में दिल्ली हरियाणा के लोग आने लगे हैं। तो अभी हमारा आंदोलन ये निरंतर चलता रहेगा, और जब तक भुगतान नहीं होगा अंततः सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारा भुगतान करना पड़ेगा। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो लड़ते लड़ते अपनी जान गंवा चुके हैं।
हमारे करीब 4000 साथी जो है कार्यकर्ता साथी भुगतान ना होने की वजह डिप्रेशन में चले गए हैं। काफ़ी लोग परेशान भी करते, हमें भी बहुत से लोग परेशान करते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप भुगतान नहीं करोगे तो जो है हम आपके बच्चों को उठा ले जाएंगे। बच्चों को हम स्कूल छोड़ने जाते हैं तो वहाँ परेशान करते हैं, सुबह दूध लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो ये कहते हैं हमें सारा से क्या मतलब, हमने सुब्रत राय को देखा नहीं है। आप हमारे पास आए थे तो आपने हमसे कहा था हम भुगतान देंगे 5 साल 6 महीने में डबल होगा। तो अब इस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं पर दबाव है, तो बहुत से कार्यकर्ता दबाव नहीं झेल पाए, मर गए, आत्महत्या कर ली है और कुछ लोग घर छोड़ भी गए हैं। तो ऐसी कंडीशन मेरे भी साथ में है मैम, ये हम पे अब प्रेशर झेल नहीं पा रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, ये सरकार ये जो कहती थी विदेशों में जितना काला धन जमा है हम आएंगे तो सबका धन जितना है सबके खातों में 15-15 लाख आ जाए। विदेशों का तो धन आया नहीं मैम, जो हमारे लोगों का, गरीब निवेशकों का, जो कार्यकर्ताओं का जो धन था वो तक तो ले लिया, तो ये सरकार कहाँ देगी। ये तो सिर्फ जो वादे करती है उसके उल्टा होता है। अभी इन्होंने बहुत बड़ा एक जो है राम राज का सपना दिखाया है कि पूरे देश में राम राज आ गया है, भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। उन्होंने एक मूर्ति में तो प्राण प्रतिष्ठा कर दी है यहाँ, लेकिन जो जीवित इंसान है उसके तो प्राण निकल जा रहे हैं, उसके प्राणों की कब प्रतिष्ठा होगी, ये तो मोदी जी बताएं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है जो मोदी जी इसमें क्या है कि मोदी कहते ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसमें तो मोदी जी मिलके खा रहे हैं। जब सुब्रत, मोदी जी को तो पैसा इसमें देना नहीं ना, पहली बात तो ये आप मान के चलिए ना। सुब्रत राय जब ये कहते थे, उनका लिखित में आदेश है, हमारे पास देनदारी की अपेक्षा 3 गुनी पर संपत्तियां हैं, 2 लाख करोड़ की संपत्ति है। तो उनकी एम्बे वैली 60,000 करोड़ की है, सारा स्टार है और लखनऊ का सारा शहर है। तो जब वो संस्था कोई फेल हो जाती है तो सरकार को इतना पावर है कि सारी संपत्तियां जब्त करके वो भुगतान कर सकती है। तो इसमें सरकार की नीयत बिल्कुल नहीं लग रही है। अगर सरकार की नीयत हो तो सरकार 24 घंटे के अंदर जो है संपत्तियों को जब्त करके और उसका भुगतान करे। आप एक छोटी सी उदाहरण मान के लीजिए, अगर हम कोई कार लेते हैं, उसका लोन कराते हैं, अगर हम किस्त नहीं चला पाते हैं तो हमारी कार जब्त हो जाती है। होम लोन लेते हैं, उसकी किस्त नहीं जमा कर पाते तो हमारे घर नोटिस आ जाता है। तो यहाँ पे जब सरकार को इतना पावर दिया हुआ है तो सरकार क्यों नहीं जो है संपत्ति जब्त करे। सरकार को अपनी पास से तो पैसा देना नहीं ना। दूसरी बात ये, संपत्ति जब सुब्रत राय छोड़ के चले गए हैं, सरकार को पावर है, ये अधिकार है, तो ये सबका जो है संपत्ति जब्त करके और जिसके बॉन्ड हैं उन बॉन्डों के आधार पे जो जिसका लिखा है, अगर हम तो पहले तो ये हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो ब्याज सहित भुगतान किया जाए। अगर सरकार ब्याज सहित नहीं दे पा रही है तो हम लोग तो यहाँ तक राजी हो गए, इतने परेशान हो गए कि जो हमारा मूलधन है वो सरकार हमारा मूलधन ही दे दे। और अगर सरकार मूलधन देगी तो भी हम सरकार की वाहवाही करेंगे कि चलो देश में ऐसी सरकार आई जिसने चलो हमारा बिल्कुल पैसा डूब गया था तो चलो हमारा मूलधन मिल गया। और सुब्रत राय की इतनी संपत्ति है, अगर ये संपत्ति सीज करके तो मूलधन ये आराम से दे लेंगे, लेकिन इनकी नीयत नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि ना खाऊंगा खाने दूंगा, बल्कि ये पूरी तरीके से मिलके खा रहे हैं और गरीबों को बेवकूफ़ बना रहे हैं सर। तो देखा आपने किस तरीके से सहारा इंडिया की लड़ाई अभी तक लगातार चलती आ रही है। निवेशक, जमाकर्ता, एजेंट सभी लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि उनका पैसा उनको वापस दिया जाए। ब्याज ना, सिर्फ मूलधन ही दे दिया जाए, लेकिन उनका पैसा आखिर उन्हें वापस तो दिया जाए। इसी तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ। मैं सरिता, कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ।